प्रश्न 12 है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है। यह एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें AB ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी AD जितना लंबा है उतना लंबा BC है, जबकि AB और DC ये समांतर हैं। दर्शाइए कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें 4 खंड दिए गए हैं। तो हम एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस आकृति में हम थोड़ा सा रचना करते हैं। तो हमने यहाँ पे रचना कर लिया है। ये जो AB रेखाखंड था इसको हमने और बढ़ाया है और AD के समांतर CE खींचा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो चतुर्भुज है ADCE ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए ये भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर। तो जब सम्मुख भुजाओं की जो युग्म है वो समांतर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। अब यहाँ देखिए ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके भी बराबर। तो इस तरह से ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। दिया है AD बराबर BC, ये तो दिया गया था, दिया है, और AD बराबर CE ये रचना से। तो हम जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा कि AD BC के बराबर है और AD CE के भी बराबर है। तो BC बराबर CE, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अब इस त्रिभुज में CEB में, इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर, तो ये वाला कोण इसके बराबर, इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो कोण 1 बराबर कोण 2। तो इस तरह से कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण, भुजा के सम्मुख कोण। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। इसको कोण 3 मान लें और इसको कोण 4 मान लें। तो कोण 2 और कोण 3 को अगर जोड़ें तो 180 अंश होगा। चूंकि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। कैसे? रैखिक युग्म। देखिए ये सीधी रेखा है तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिल करके 180 अंश होंगे। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। और यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 4 ये दोनों अगर जोड़ा जाए तो ये भी 180 अंश होगा। चूंकि कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ये कैसे? देखिएगा ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ये अंतःकोण है, तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ओर के अंतःकोण। अब यहाँ पे हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे। चलिए इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिएगा दायां पक्ष इन दोनों का बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4। अब कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो इसको हम काट सकते हैं। तो इस तरह से आ गया कोण 3 बराबर कोण 4, और कोण 3 को हम लिख सकते हैं कोण B, कोण B बराबर कोण 4 बराबर हम कोण A लिख सकते हैं। तो पहला आपका प्रूव्ड हो गया। अब आइए दूसरा वाला हल करते हैं। कोण C बराबर कोण D, ये वाला कोण इसके बराबर करना है। चलिए इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6। तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। कोण 4 प्लस कोण 5
बराबर 180 अंश। कैसे? देखिए, ये रेखा तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। उसी प्रकार ये भी तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनका इनका योग 180 अंश हो जाएगा। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर भी 180 अंश। ये दोनों कैसे हैं? एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण के अंतःकोण। अब यहां इन दोनों से देखिए, इसलिए कोण 4 प्लस कोण 5 वो बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 6। ये देखिए दायां पक्ष दोनों का बराबर है तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोण 3 और 4 बराबर हैं, हमने ऊपर सिद्ध किया है। यहाँ पे देखिए तो इस तरह से आ गया कोण 5 बराबर कोण 6, और कोण 5 को कोण डी लिख सकते हैं और कोण 6 को कोण सी लिख सकते हैं। तो दूसरा भी आपका प्रूव्ड हो गया, कोण डी बराबर कोण सी। अब चलिए तीसरा वाला हम प्रूव करते हैं। तीसरा है त्रिभुज ABC। तो ABC त्रिभुज कहाँ पे है? हमें ये विकर्ण खींचना पड़ेगा। और त्रिभुज BAD ये भी विकर्ण खींचना पड़ेगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम विकर्ण खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पे विकर्ण खींच लिया AC और BD। अब चलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में, तो ABC और BAD ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना है। तो इसमें AB और बराबर है AB के, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और ये वाली भुजा BC बराबर है AD के। ये तो प्रश्न में दिया गया है, दिया है। कोण B बराबर है कोण A के। ये वाला पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर है, ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है। तो इस तरह से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAD के। कैसे? दो भुजाएं और एक मध्यस्थ कोण बराबर हैं। तो इस तरह से तीसरा प्रूव्ड हो गया। अब चलिए चौथा वाला प्रूव्ड करते हैं। विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD, AC बराबर है BD। तो अभी जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं उसी का ये संगत भाग है, तो बराबर है, हम लिख सकते हैं AC बराबर BD। ये जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं उसी के ये संगत भाग हैं। यहाँ लिखेंगे CP CT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, इसलिए AC बराबर BD। तो चौथा भी प्रूव्ड हो गया।